गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। इंडियन सिनेमा की वो हीरोइन जिसने केवल 15 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी, जिसने केवल 17 साल की उम्र में ही मां बनने का सुख प्राप्त किया था। ओहो, सीधी तरह खड़े रहो नहीं तो जूते नहीं पहनाऊंगी। केला केला। और उसके बाद इंडियन सिनेमा में उतरकर सफलता की वो नींव रखी जो एक शादीशुदा हीरोइन के लिए कर पाना उस समय के दौर में एक नामुमकिन बात थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? फिर आप? ओह, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? तुमको क्यों? घर के कपड़े नहीं उतारते हो क्या? और फिर तुम्हें कहते हुए मुझे काहे की शर्म? जैसे मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं बगैर कपड़ों के। क्या? मुझे नंगा देखा? वो हीरोइन जिसे डेयरिंग दीवा कहा जाता था, वो हीरोइन जिसने कई सुपर डुपर हिट फिल्में की। तेरी नरम सांसों ने इनका नाम है मौसमी चटर्जी, जिन्होंने नाम भी कमाया, पहचान भी कमाई, जिंदगी के उतार चढ़ाव भी देखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी समय पर उनकी प्रेगनेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे। आखिर कैसे 15 साल की उम्र में शादी हो जाने के बाद भी उन्होंने एक एक्ट्रेस के रूप में नाम कमाया? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं प्रेम कराया हूँ, तू रूप की रानी है। 26 अप्रैल 1953 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। उन्हें आशा पारेख की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनकी फिल्म देखकर मौसमी शीशे के आगे खड़ी होकर उनकी एक्टिंग किया करती थी। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हल्दी फंसी, कैसी फंसी, तो न आवे हंसी। मौसमी कोलकाता में जहां रहती थी वहां कई फिल्म स्टूडियोज थे। मौसमी के घर में कोई इस फील्ड में नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत में एक हीरोइन बनना था और इसलिए ही जब एक दिन मौसमी स्टूडियोज के पास से गुजर रही थी तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। उच्चारण शुद्ध करे करते हैं। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार उनका वो सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। इस फिल्म में लोगों ने उन्हें बेहद पसंद किया। चेहरे की मासूमियत, एक्टिंग करने की कला, सब कुछ था। मौसमी के पास ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें स्क्रीन पर रोने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारी भूल হয়েছে, আপনি আমাকে চেনেন না জানেন না। इनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी। ये एक बंगाली फिल्म थी जिसके बाद बंगाली मूवी के ऑफर उनके पास आने लगे। এত ভালোবাসা দিয়েছো তবু যে আরো लेकिन एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि उन्हें करियर को साइड में रखकर शादी करनी पड़ी थी। इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थीं। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी बड़ी भुआ, जिन्हें मेरे पिताजी बहुत मानते थे, कैंसर की लास्ट स्टेज थी, डेथ बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखें। इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 15 साल की हुई होंगी, लेकिन शादी होने के बाद भी उनके पति जयंत मुखर्जी, जो कि म्यूजिक कंपोजर हेमंत कुमार के बेटे हैं, उन्होंने मौसमी को काम करने के लिए मोटिवेट किया और उनसे कहा कि वो अपना काम करना जारी रखें। पति और अपने ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया।
बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाना था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। मैं क्या जानूं झूठ क्या और झूठ क्या, रंग बिरंगी इस दुनिया। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। यही नहीं, मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्मफेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं कर पाएंगी, लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था और लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। सुनरी पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अजब। वैसे फिल्मों में चुलबुली और नटखट दिखने वाली मौसमी असल जिंदगी में चुलबुली तो थी, लेकिन कंजर्वेटिव भी थी। अरे यार, ऐसी भी क्या कंजूसी। सुबह फोन पर इतना डांट कर बात करने की क्या जरूरत थी? ओफो, तुमने पार्टी पे जाने से इनकार कर दिया था ना, इसलिए नाराज हो गया। वो एक इंटरव्यू में ये बात कहती नजर आई थी कि जब फिल्म सेट पर कोई उन्हें हाय हेलो बोलकर गले मिलने के लिए आता था तो वो पीछे हट जाया करती थी, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मैं सिर्फ पर्दे पर ही ये कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। मैं अपने कल्चर को ही फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे हर किसी को ऐसे हक करना नहीं सिखाया गया है। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड के दोस्त एक बार मौसमी की कमर में हाथ डालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मौसमी ने साफ मना कर दिया, जिस पर उनका दोस्त बोला कि तुम्हारे हस्बैंड ने भी तो मेरी वाइफ की कमर में हाथ डाला है। जिसके जवाब में मौसमी ने कहा कि उन्होंने अलाउ किया है, इसलिए डाला है, मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई डू नॉट लाइक इट। मौसमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जानती थी, उन्हें पसंद ही नहीं था, जिसके चलते उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गई। इनमें संजीव और जया भादुरी की कोशिश मूवी शामिल है। हुआ ये कि मौसमी उन दिनों अपनी पहली बेटी पायल की वजह से सिर्फ एक ही टाइम शूट कर रही थी, जबकि डायरेक्टर चाहते थे कि 2 शिफ्ट की जाए। मौसमी ने इसके लिए मना किया तो डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस फिल्म के लिए कितनी हीरोइन लाइन में है, जिसके बाद मौसमी ने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। सोच सोच में सोच आई मार गई, बाकी कुछ पता तो नहीं। अर्ली प्रेगनेंसी टाइम भी उनसे जुड़े कई आर्टिकल छपे। कहते हैं कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार ने भी उनकी अर्ली प्रेगनेंसी पर सवाल उठाए थे। राजेश खन्ना ने मौसमी चटर्जी से पूछा था कि उनके होने वाले बच्चे के पिता विनोद मेहरा हैं क्या। मौसमी को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने तुरंत अभिनेता को फटकार लगा दी और उनसे उनकी दोनों बेटियों को लेकर सवाल कर दिया। राजेश खन्ना को उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाते हुए मौसमी ने पूछा कि डिम्पल कपाड़िया की दोनों बेटियां आपसे हैं या ऋषि कपूर से। कैसी लगी आगे स्वाद? ये एक ऐसी इंसान थी जो हर किसी को अपना बना लिया करती थी, जिसकी वजह से इनके बारे में अक्सर कुछ न कुछ खबर छपती रहती थी। विनोद मेहरा के साथ उनके रिश्ते को लेकर खूब खबरें छपी। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा मोहन, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मैं तुम्हें? तुम बताओ। लेकिन मौसमी ने कहा कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो सबसे हंसकर बात कर लिया करती थी, इसलिए उस समय इन चीजों का एक गलत मतलब निकाला जाता था। मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी जो मैं किसी भी पराये इंसान की तरफ जाती। और विनोद मेहरा को वो बहुत पहले से जानती थी, वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे। वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, इसके अलावा उनके बीच कोई रिश्ता था ही नहीं। मौसमी ने कई हिट फिल्म्स दी, खूब नाम कमाया और पहचान भी बनाए। उन्होंने जिंदगी अपने टर्म्स पर गुजारी, लेकिन साल 2019 में उनकी बड़ी बेटी पायल की बीमारी के चलते मौत हुई, जिसके बारे में ये एक्ट्रेस कभी बात नहीं करती है। उनका कहना है कि जो हुआ वो हो चुका, अब वो उस दौर में वापस नहीं जाना चाहती। Number one, Bharti, I don't like to talk about it now because since Payal is not around, yeah. मौसमी को लोग और उनके फैंस आज भी बेहद पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनकी वापसी एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिले। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।